वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिकवे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये वीडियो संबंधित है कुछ ऐसी वर्ब से, कुछ ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में नहीं किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस इट मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर कहिएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, या कहिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या कहिएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या कहिएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कुल मिलाकर देयर आर 6 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, कुल मिलाकर 6 होते हैं जिनमें आप इनका यूज नहीं करेंगे। और यदि आपको लगता है कि कुछ ऐसा एक्शन हो रहा है, कुछ ऐसे प्रोसेस हो रही है जिसमें हमें कार्य और एक्शन दिखाई दे रहा है, विजिबल है वो, तो फिर कहीं ना कहीं आप ऐसा कर भी सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो एसएससी, सीजीएल जैसी एनडीए, सीडीएस जितनी भी वनडे एग्जाम्स है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी को ले लें, उन सब में स्पॉटिंग एरर के रूप में ये अक्सर आता है, बहुत ज्यादा आता है, इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, बार बार अपीयर होते हैं। इसलिए उस नजरिए से डियर स्टूडेंट्स इनको आपको देखना, और वो भी अंत तक देखना, और देखना ही नहीं, इनको देख करके इनको समझना, आत्मसात करना, यह आपके लिए विशेष तौर पर आवश्यक बनता है, महत्वपूर्ण बनता है डियर स्टूडेंट्स। इसलिए वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अध्ययन कीजिएगा, और पॉसिबल हो सके तो इसके आप नोट्स भी बनाइएगा ताकि ये आपके फ्यूचर हेल्प में कार्य आ सके। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हम बात कर रहे हैं वर्ब्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म, कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, जिसके बारे में हमने कहा कुल मिलाकर के 6 ऐसे टेंसेस होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस हैं, और 6 ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। टेंसेस कुल मिलाकर 12 होते हैं, जिसके बारे में चर्चा हम अपने पिछले वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में कर ही चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिएगा यहां पर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन भी इनको कहते हैं डियर स्टूडेंट। इनमें कुछ ऐसी वर्ब्स हैं विच आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है जिनका ज्ञान हमें अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से होता है डियर स्टूडेंट्स। यानी हमारी 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के माध्यम से जब इनका हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो उसी को हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। जैसे आप देखेंगे, सी मीन्स देखना, हियर मीन्स सुनना, स्मेल मीन्स करना, किसी चीज को सूंघना, टेस्ट मीन्स चखना का सेंस होता है, और एक है हमारे पास स्किन। तो ये कुल मिलाकर के 5 हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। यानी 5 सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से हम इनकी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये जो वर्ब्स हैं ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। स्टेटिव वर्ब्स का मतलब होता है स्थायी, या कहिएगा रुकी हुई सेंसेस में यूज करते हैं। अब आप यहां समझिएगा, बीई का मीन्स होता है होना। अब बीई का मीन्स होता है होना, थिंक का मीन्स होता है सोचना या विचार करना, सोचना या विचार करना। सी मीन्स होता है क्या, देखना। हियर मीन्स क्या होता है, क्या, सुनना। स्मेल मीन्स होता है सूंघना। टेस्ट मीन्स होता है चखना। फील मीन्स होता है महसूस करना। हैव मीन्स होता है किसी चीज का आपके अधिकार में होना, या ओन का मतलब भी होता है अधिकार में होना। नो का मीन्स होता है जानना। बिलीव का मीन्स होता है विश्वास करना, यकीन करना, भरोसा करना। लव मीन्स हम सभी जानते हैं प्रेम करना, दुलार करना के सेंस में यूज होता है, और हेट नफरत करने के सेंस में है। वांट मीन्स चाहना, डिसलाइक मीन्स ना पसंद करना, पसंद ना करना। अग्री मीन्स होता है सहमत होना। डिसएग्री भी यहां पर ले सकते हैं, ये आ गया यहां पर। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। प्रीफर का मीन्स होता है अधिक पसंद करना। डिसएग्री मीन्स सहमत ना होना। नीड मीन्स आवश्यक होना, जरूरी होना। डिजर्व मीन्स हकदार होना। हैव मीन्स किसी चीज का आपके पास होना, यहां पर भी है, यहां भी है, तो ये ट्वाइस हो गया है, इसलिए हम इसके स्थान पर किसी और वर्ब को ले सकते हैं, है ना। अब जैसे यहां पर आप ले सकते हैं रिजेंबल को भी ले सकते हैं, डेयर को भी ले सकते हैं,
डेयर बेटर है, नीड है तो फिर डेयर होना ही चाहिए आपके लिए, है ना। तो ये चीज है, डेयर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दो राह नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो समझिएगा इन चीजों को, ये स्थायी मानसिक अवस्थाएं हैं, ये स्थायी मानसिक अवस्थाएं हैं, इसलिए इनका प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब चलिए इस बात को हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आई एम नोइंग द आंसर, यानी मैं जवाब जान रहा हूं। अब आपको पता है कि अगर जवाब है तो हम वहां पर उसे जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हमको पता है कि हाँ ऐसा है, ऐसी चीज है, तो उसी को हम मान करके चलते हैं कि ये एक स्थायी प्रोग्रेस है, और आपको पता है ऐसा है, इसलिए नो में आईएनजी का यूज आप नहीं करते इन द सेंस ऑफ नॉर्मल, कि जब भी हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का एक लंबे समय तक के लिए, तो वहां पर हम इसका यूज नहीं करते। हाँ, अगर ऐसा कभी नीड आती है कि बहुत क्षणिक यानी टेम्पोरेरी तौर पर हम ये कह रहे हैं कि मैं जान रहा हूं, तो उस स्थिति में बहुत रेयर केसेस में आप एक अपवाद के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। बट जितनी कॉम्पिटिशंस वगैरह है उनमें कभी भी इसमें आप आईएनजी नहीं देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। सही सेंस क्या हो जाएगा, आई नो द आंसर, आई नो द आंसर ये सही है, एंड आई एम नोइंग द आंसर ये रॉन्ग है। मैं आपको जानता हूं या मैं आपको जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू, ओ सॉरी नो, आई नो यू, है ना। प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है, एवरीबॉडी नोज गांधी जी। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जान रहा है, एवरीबॉडी इज नोइंग गांधी जी, सॉरी ऐसा नहीं कहेंगे आप, है ना। अगला सेंटेंस है ये फर्स्ट सेकंड, आई एम बिलीविंग इन गॉड, आई एम बिलीविंग इन गॉड अर्थात मैं ईश्वर में विश्वास कर रहा हूं, यकीन कर रहा हूं। सॉरी, किसी भी चीज पे विश्वास करना, यकीन करना एक स्थायी व्यवस्था है, क्योंकि ये जब से आप जन्म लेते हैं तब से लगभग आपका एक जो बिलीफ है, एक जो बिलीव करना है वो बना रहता है आपके साथ में। तो आई एम बिलीविंग इन गॉड के स्थान पर आप लेंगे आई बिलीव इन गॉड। आई बिलीव इन गॉड का यूज यहां पर हमारे लिए सही हो जाता है, आईएनजी नहीं लगाएंगे, बिना आईएनजी के इनको हम यूज करेंगे आई बिलीव इन गॉड। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी इज अंडरस्टैंडिंग मी, यानी वो मुझको समझ रही है डियर स्टूडेंट्स। शी इज अंडरस्टैंडिंग मी, यानी अंडरस्टैंड जो वर्ड है वो समझना एक तरीके से क्या है, एक स्टेबल सिचुएशन है, एक स्टैटिक सिचुएशन है, और इसलिए यहां पर भी आपको आईएनजी का यूज नहीं करना है डियर स्टूडेंट। मैं समझ रहा हूं, अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूं, आई अंडरस्टैंड, है ना। तुम समझ रहे हो, यू अंडरस्टैंड, है ना। तो सही सेंस हो जाएगा शी अंडरस्टैंड्स मी, शी अंडरस्टैंड मी, ये आपके लिए सही सेंस हो जाता है। ही इज लविंग हर, ही इज लविंग हर, देखिएगा वह उसको प्यार कर रहा है, ही इज लविंग हर, वह उसको प्यार कर रहा है। ये सेंस कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि लव यानी जो प्रेम करना है वो विजिबल नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। ये समझ लीजिएगा कि जिन क्रियाओं की एक्शन प्रोसेस जो भी है वो नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, तो वहां पर हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर वहां पर आईएनजी का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस ही इज लविंग हर, क्लियर है, तो ये हो जाता है रॉन्ग फर्स्ट प्रोसेस, और ये हो जाता है करेक्ट, ही लव्स हर। कभी भी हमारे पेरेंट्स, हमारे डैड, हमारी मॉम कभी नहीं ये कहती आई एम लविंग यू माई चाइल्ड, दे ऑलवेज से, वो हमेशा कहते हैं आई लव यू माई चाइल्ड, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू माई बेबी। इन दैट सेंस दे ऑल्सो यूज दिस वन। बट यस, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी शॉप पर या कहीं पर लिखा रहता है लविंग, वो वहां पर जो सेंस होता है लविंग का वो प्यारा के सेंस में होता है, एंड देन जो लव होता है वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है, लविंग डिलीशियस, या जो भी सेंस वाले लविंग फूड कह सकते हैं, यानी वो टेस्ट के मामले में यूज हो रहा है, तो वो सेंस वहां पर ले सकते हैं। बट जनरली प्यार करने के सेंस में
हम लविंग का यूज नहीं कर सकते। और उसी अंदाज में है हेट। हम कभी नहीं कहते मैं आपसे नफरत कर रहा हूं, मैं आपसे घृणा कर रहा हूं। हम नहीं कहते आई एम हेटिंग यू, he is hating me, they are hating them, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। in place of that one we always use, हम उसके स्थान पर कहते हैं I hate you, I hate you का यूज वहां पर किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। और इन्हीं को हम ये भी कह सकते हैं 143। 143 का मीन्स भी हो जाता है I love you या I hate you। ये एक परमानेंट सिचुएशन आपके माइंड की है जिसमें हम ऐसा अक्सर बोलते हैं आई एम लविंग यू सॉरी, आई एम हेटिंग यू सॉरी, ऐसा हम ना ही बोलेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज स्मेलिंग अ रोज। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो महक लेना है, महक लेने की प्रोसेस, अगर ऐसा लग रहा है उस व्यक्ति के फेशियल एक्सप्रेशन से, उस व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इस प्रक्रिया को कर रहा है। सपोज हमने इसे एक फ्लावर माना, हमने इसे रोज माना एंड वी आर डूइंग दिस एक्शन, तो हमें नजर आएगा, हमें दिखाई देगा कि हाँ वो इसकी महक लेने की कोशिश कर रहा है। देन आप कह सकते हैं ही इज स्मेलिंग अ रोज, तब ये सही हो जाएगा। बट इन केस अगर हम ये कहते हैं कि कुछ यहां पर डर्टी प्लेस है, कहीं पर बदबू आ रहा, ओझर आ रहा है, तो उसे हम महक नहीं लेंगे डियर स्टूडेंट। तो हम ये कह सकते हैं वहां पर ही स्मेल्स समथिंग, ही स्मेल समथिंग, आई स्मेल समथिंग उस सेंसेस में यूज हो जाता है। ध्यान रखिएगा, स्मेल और रेट यानी स्मेल का एक सेंस किसी चीज की आशंका यानी डर और भय होना भी होता है डियर स्टूडेंट, वहां पर भी हम इसे यूज करते हैं। तो ही इज स्मेलिंग रेयर केसेस में, डिफरेंट केस में यूज हो सकता है, तब ये सही हो सकता है। लेकिन राइट जनरली नॉर्मल लाइफ में हम यूज करते हैं एग्जाम्स वगैरह में, वो है ही स्मेल्स अ रोज, ही स्मेल्स अ रोज, ही स्मेल्स अ मैंगो, ही स्मेल्स एन एप्पल जैसे सेंसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जितनी भी वर्ब है, मैं चाह रहा हूं आई वॉन्ट, मुझे लग रहा है आई थिंक, हम कभी नहीं कहते आई एम थिंकिंग, जनरली यूज नहीं किया जाता है। स्पेसिफिक सिचुएशन कुछ अगर है तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है, बट जनरली हम क्या बोलेंगे आई थिंक, मुझे लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे प्रतीत हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है, उन सारे सेंसेस में आप बोलेंगे आई थिंक। सी हम कभी नहीं कहेंगे कि भाई आई एम सीइंग, ऐसा हम नहीं बोलेंगे आई एम सीइंग यू, आई बोले आई सी यू, मैं आपको सी का मीन्स क्या होता है देखना, आई सी अ बर्ड ऑन द ट्री भी कह सकते हैं और इन द ट्री भी कहा जा सकता है। तो ये डिफरेंट यूजेस है, इनके बारे में और थोड़ी सी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में भी करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा हमारे प्रोग्राम रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जिसने ठाना है कि सफलता तो आपको दिलवाना, यकीन कीजिएगा, भरोसा रखिएगा कि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए जो भी वीडियोस हैं, जो भी हमारे द्वारा दिया गया नॉलेज स्टफ है, वो अगर आप अध्ययन करते हैं, विस्तार से देखते हैं, तो सफलता तो आपके दरवाजे पर दस्तक देगी ही देगी, ये रखने के। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो वेल इट्स ओके फॉर दिस वन, बट जाने से पहले वही गुजारिश, प्यारी क्यूट गुजारिश कि यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा, इस वीडियो ने आपके हृदय में एक स्थान बनाया, जगह बनाई, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। साथ में यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल आइकन उपस्थित होगा, उस घंटी को भी बजा दीजिएगा कि हमारे द्वारा भेजे गए सारे नोटिफिकेशन, अपडेट्स और जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो आपके पास बिना किसी बाधा के पहुंचते रहे, आपकी किस्मत को वो चमकाते रहे। तो वेल डियर स्टूडेंट, इट्स ओके फॉर दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। जय हिंद, जय भारत।